हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 17 अपन देख रहे हैं। गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री गोपीचंद और इस ट्रायल बैलेंस का टोटल है 6,02,200। ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है और इसका अपन ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट जो है वो अपन बनाएंगे। कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका फॉर्मेट जो है वो देखते हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पेज से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि लेफ्ट और राइट दोनों पेज आपके सामने रहेंगे तो बड़े क्वेश्चन को हैंडल करने में आपके लिए आसानी रहेगी। तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट, ये आपका फॉर्मेट है। हेडिंग लिखी जाएगी इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और जो भी ईयर हो क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। यहाँ आपके पर्टिकुलर्स हैं और यहाँ आपका अमाउंट है। सेम यही पर्टिकुलर्स और अमाउंट। डेट का कॉलम इसमें नहीं होता है क्योंकि अपन ऊपर फॉर द ईयर एंडिंग लिख ही चुके हैं। पूरे ईयर का जो डेटा है वो आपका यहाँ आ रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लगभग ट्रेडिंग जो है वो आपका 10 लाइनों का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ट्रेडिंग जो है वो यहाँ तक लगभग पहुँचेगा। एस्टिमेटेडली इससे ज़्यादा लाइनों का नहीं होगा। फिर ये नीचे P&L कंटिन्यू हो जाएगा। फिर आगे अपन P&L ही बनाएंगे। तो P&L के लिए फॉर्मेट ले लेते हैं अपन। यहाँ तक आकर लगभग 30% पेज पर आकर आपका P&L भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में भी आपके वही 2 कॉलम रहेंगे। बैलेंस शीट की हेडिंग होगी बैलेंस शीट एज ऑन, और जो भी डेट होगी वो आपकी बैलेंस शीट की डेट आ जाएगी। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आपका लायबिलिटीज, देन उसका अमाउंट, और राइट हैंड साइड पे आपका आएगा एसेट्स और उसका अमाउंट। इसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है ना। बैलेंस शीट है ना, इसमें टू और बाय का यूज होगा। सिंपल लायबिलिटीज एंड एसेट्स है। तो अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। पहले ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड के सारे आइटम बारी बारी से लिखेंगे। जो जहां आता जाएगा अपन लिखते जाएंगे। सही है। तो एक एक आइटम लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 ओपनिंग स्टॉक, और ये दे रखा है 45,000। उसके बाद आपको दे रखा है परचेजेस 1,20,000। 2 परचेजेस, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 1,20,000 क्योंकि अभी इसमें से परचेज रिटर्न भी आएगा, लेस होगा। रिटर्न इनवर्ड यानी होता है सेल्स रिटर्न। तो जब आप क्रेडिट साइड में सेल लिखेंगे तो उसमें से रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न लेस करेंगे, दैट इज 3,200, ये माइनस होगा। कैरेज इनवर्ड जो है वो माल मंगवाने का खर्चा है, अंदर आ रहा है मटेरियल। तो यहाँ लिखेंगे 2 कैरेज इनवर्ड, और कैरेज इनवर्ड का आपका खर्चा है 2,400। देन कैरेज आउटवर्ड है, ये माल बेचने का खर्चा है, तो ये ट्रेडिंग में नहीं आ सकता, ट्रेडिंग यहाँ खत्म हो जाएगा। तो मैं P&L में लिखूंगा 2 कैरेज आउटवर्ड, और ये है आपका 1,500। ये माल बेचने का खर्चा है, कैरेज इनवर्ड माल खरीदने का खर्चा है। आगे है आपका कैरेज आउटवर्ड के बाद ऑफिस फर्नीचर, और फर्नीचर जो आपका खर्चा नहीं है वो तो आपकी एसेट्स है, तो वो एसेट्स में आएगा। और अपन लिखेंगे
ऑफिस फर्नीचर, और ऑफिस फर्नीचर जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 8000। आगे चलते हैं, आपको दे रखा है सन्ड्री डेटर्स, और डेटर्स भी आपकी एसेट्स हैं, सन्ड्री डेटर्स, और ये है आपके 68,000। नेक्स्ट आपको दे रखा है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस यानी जहां माल मंगवाया है अपन ने, पर खरीदने का खर्चा है, तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, टू डॉक चार्जेस, और ये आपको दे रखा है 5000। आगे आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक पावर, पावर भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा है, ये आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, टू इलेक्ट्रिक पावर, और ये खर्चा है आपका 10,000 का। यानी आपको हर खर्चा सेलेक्ट करना है, हर आइटम सेलेक्ट करना है कि उसकी पोजीशन या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट डेबिट क्रेडिट में आएगी, या P&L के डेबिट क्रेडिट में आएगी, और या लायबिलिटी और एसेट्स में आएगी। बस आपको सेलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं है पूरे टॉपिक में, उनको लिखना है। उसके बाद आता है फ्यूल, गैस और वाटर, ये भी आपका मेकिंग से रिलेटेड खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा है, ये भी आपका ट्रेडिंग में आएगा, फ्यूल, गैस एंड वाटर, और ये है आपका 12,000 का। आगे है बेड डेट्स, यानी माल बेचा था, पैसा डूब गया, ये सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है, तो ये P&L में आएगा, डेबिट साइड में, टू बेड डेट्स, और ये है आपका 1100। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये भी माल बेचने से रिलेटेड खर्चा है, सेलिंग का खर्चा है, ये भी P&L के डेबिट में ही आएगा, टू एडवर्टाइजमेंट, और ये आपका खर्चा है 25,000 का। फिर आपका दे रखा है सैलरी है 36,000, ये भी ऑफिस का खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा होता तो ट्रेडिंग में आ जाता, ये ऑफिस का खर्चा है, तो ये P&L में आएगा, टू सैलरी, और ये है आपका 36,000। देन आपको दे रखा है कैश इन हैंड, ये आपकी एसेट्स है 8100 की, तो ये आपका एसेट्स में आएगा, कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड है आपका 8100, ये आपकी एसेट्स है। उसके बाद है आपका कैश एट बैंक, यानी वो कैश जो आपका बैंक में पड़ा है, वो भी आपकी एसेट्स है। डेबिट है तो एसेट्स ही हो सकता है, लायबिलिटी तो हो नहीं सकता, 30,000। आगे मोटर व्हीकल, ये भी आपकी एसेट्स है 58,000 की। उसके बाद मोटर रिपेयर है, रिपेयर कराइए आपका खर्चा है, और रिपेयर का खर्चा P&L की डेबिट साइड में आएगा, टू रिपेयर, और रिपेयर का खर्चा है आपका 3,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, अपने बैंक से कोई लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट चुका रहे हैं, ये इंटरेस्ट भी आपका खर्चा है, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और ये है आपका 2,400। आगे आपका है रेंट एंड इंश्योरेंस, ये भी आपका खर्चा ही है, ये भी आपका P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, टू रेंट एंड इंश्योरेंस, और ये आपका खर्चा है 24,500 का। आगे आपका बिजनेस प्रोमाइसेस, प्रोमाइसेस आपकी बिल्डिंग हो गई, बिजनेस प्रोमाइसेस, ये आपकी बिल्डिंग है 1,06,000 की। आगे है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यानी डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, ये आपकी ड्राइंग्स है, ये यहाँ कैपिटल में से ड्राइंग्स है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये कैपिटल में से लेस होगी। हर जगह हर चीज़ की पोजीशन जगह तय है, आपको वो पोजीशंस लर्न करनी है। इस तरीके से डेबिट साइड के सारे आइटम कंप्लीट हो गए। मैंने शुरू से लेके यहाँ से लेके ओपनिंग स्टॉक से लेकर और हाउस होल्ड एक्सपेंस तक सारे आइटम यहाँ पुट किए। तो आप देखो डेबिट के पुट किए हैं तो वो डेबिट में ट्रेडिंग में आए, क्रेडिट में आए तो लेस हुआ है, P&L के डेबिट में है, देखो P&L के डेबिट में है, और या फिर एसेट्स में आए हैं।
सही है, सारे डेबिट आइटम या तो डेबिट में आते हैं या एसेट्स में आते हैं, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस भी डेबिट होता है, और अगर यहाँ आया है तो फिर लेस हुआ है। तो ये डेबिट साइड के तो सारे आइटम हो गए। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका 22,100, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटीज में लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,100। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न होता है, और परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में परचेज में से लेस होगी, और ये आपको दे रखा है 2,500। तो अब परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर सकते हैं, ये आपका आएगा 1,17,500। 120 में से 2,500 लेस हो गया। आगे नेक्स्ट आइटम आपको दे रखा है सेल्स है 3,50,000, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगी। सेल है 350, और 350 में से 3,200 लेस होगा, तो ये आएगा 3,46,800। उसके बाद आपको कैपिटल दे रखा है 2 लाख, कैपिटल की पोजीशन है लायबिलिटी में, और कैपिटल आपकी कितनी 2 लाख। लोन फ्रॉम बैंक ले रखा है 24,000, इट इज ए लायबिलिटी बैंक लोन, और ये है आपका 24,000 लायबिलिटी के अंदर। डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज योर इनकम, पीएल की क्रेडिट साइड में आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, और कमीशन भी क्रेडिट हुआ है, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में है, तो ये भी आपका पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा 1,600। ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको एक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है एंड में 75,000, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है। ध्यान देना, जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर आते हैं वो फाइनल अकाउंट्स में एक ही बार आते हैं, लेकिन जो आइटम क्लोजिंग स्टॉक जैसे ट्रायल बैलेंस के बाहर आया है 75,000, ये फाइनल अकाउंट्स में 2 बार आएगा। 2 बार कहाँ कहाँ आएगा? क्लोजिंग स्टॉक एक तो आएगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक यहाँ आया था, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आएगा ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 75,000, एक बार आ गया। और दूसरी बार क्लोजिंग स्टॉक आता है एसेट्स के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक 75,000। इस तरीके से आपने सभी ट्रायल बैलेंस के जो आइटम थे वो पुट कर दिए। जो आइटम ट्रेडिंग के डेबिट में आने थे डेबिट में आ गए, जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आने थे क्रेडिट में आ गए, जो पीएल के डेबिट में आने थे पीएल के क्रेडिट में आने थे, और जो आपके लायबिलिटीज या फिर एसेट्स में आने थे वो आइटम सब हमने पुट कर दिए। नाउ अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे कि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की, ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, उसकी क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, इन दोनों का टोटल करेंगे आप तो ये आएगा 4,21,800, और डेबिट का इन सब का टोटल करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कम आ रहा है तो यहाँ भी 4,21,800 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2,29,900। क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, डेबिट साइड कम आ रही है, तो डिफरेंस यहाँ लिखा है और इसको लिखते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है ये आपका, ट्रेडिंग अकाउंट से जो निकलता है उससे अपन क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकला है, ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल के अंदर। ये सेकंड पार्ट जो आया उसमें यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,29,900, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल के अंदर आ गया। नाउ अब क्रेडिट साइड में कितने आइटम हो गए, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन। इस क्रेडिट साइड का आपको टोटल करेंगे, यहाँ कर रहा हूँ मैं, इट इज 2,33,500, और ये डेबिट के जितने भी आइटम हैं जो यहाँ दे रखे हैं पीएनएल में, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला आइटम, इन सब को मैं लेस कर दूंगा किस में से, 2,33,500 में से, तो ये आपका आ जाएगा 2
नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट आपका आएगा 1,40,000। जब 233 में से आप ये यहाँ तक के सारे आइटम लेस कर देंगे तो ये आपका आएगा 1,40,000। इससे दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा 2,33,500। सही है। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट अपन ने बनाया, ये बनाया ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, और ये अपन ने P&L अकाउंट बनाया। P&L अकाउंट क्यों बनाया? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये यहाँ बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आके कैपिटल के अंदर आके ये नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कितना? 1,40,000। यानी कैपिटल में से ड्राइंग्स जो हैं वो लेस होती हैं और नेट प्रॉफिट जो है वो आपका ऐड होता है। इन तीनों का जो टोटल है वो आप आउटर कॉलम में यहाँ लिख सकते हैं और ये आ रहा है 3,07,000। इस तरीके से बैलेंस शीट तक अपन पहुंच गए। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटीज के आइटम है, ये बैलेंस शीट में एसेट्स के आइटम है। तब इन दोनों साइडों का टोटल जो है आमने सामने यहाँ लिखा जाता है और ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। और जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये इक्वल आ रहा है 3,53,100, 3,53,100। ये इक्वल आना ही चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया ना तो इसका मतलब समझ लीजिए आपके क्वेश्चन में आपकी कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट का इक्वल आना, अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो एकदम सही है, अदरवाइज आपकी कोई ना कोई गलती हो चुकी है। सही है। तो कुल मिलाकर ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी ईयर होगा यहाँ लिखा जाएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जीपी निकल गया, फिर इसी के नीचे कंटिन्यू है, ब्रेक नहीं किया, बस टोटल लगा दिया और आगे P&L चालू हो गया। और उस P&L से अपन ने क्या निकाला? उस P&L से हमने निकाला नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट यहाँ कैपिटल में आके क्या होता है? ऐड होता है। और देन बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ जाता है, तो आपका आंसर जो है वो एकदम सही निकलता है। बाकी ये टॉपिक ऐसा है कि ऐसे 2-4 क्वेश्चन जब आप करेंगे तब आपको आइटम्स जो हैं वो लर्न होंगे, देन आपका परफेक्शन इसके अंदर आएगा। एक क्वेश्चन में अबाउट 20 मिनट के आसपास लगते हैं, बाकी स्पीड पे डिपेंड करता है, करने वाले 15 मिनट में भी कर लेते हैं, बाकी 20 मिनट के आसपास ऑन एन एवरेज आपका टाइम लगेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।